हेलो बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो देखिए अभी तक आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वो बनाया था, पहले आपने जनरल एंट्रीज बनाई, ठीक है। उसके बाद आपने लेज़र बनाया और लेज़र के बाद में आपने क्या बनाया, फिर उसके बाद में लेज़र की एंट्रियों की जांच करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमने जनरल एंट्रीज बनाते हैं, फिर हम लेज़र को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और उन बैलेंस के आधार पर यदि डेबिट साइड की बाकी ज़्यादा होती है तो डेबिट बैलेंस होता है, यदि क्रेडिट साइड की बाकी ज़्यादा होती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और उन बैलेंस के आधार पर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल मतलब ट्राई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ट्रायल का मतलब है हम ट्रायल कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं कि जो हमने जनरल एंट्रीज़ या जनरल एंट्रीज़ के आधार पर लेज़र बनाए हैं वो ठीक है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये केवल जनरल एंट्री और लेज़र की शुद्धता की जांच करता है, ठीक है। तलपट के माध्यम से खातों की गणितीय शुद्धता की जानकारी होती है और ये जो तलपट होता है ये शुद्धता का, खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है। खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी जनरल एंट्रीज, लेज़र और फाइनल अकाउंट के बीच की कड़ी को हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये दोनों को मैनेज करता है। ये सबसे पहले गणितीय शुद्धता की जानकारी करता है लेज़र, और लेज़र के आधार पे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जब यहाँ तक थोड़ी त्रुटि कम हो जाती है उसके आधार पर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस के मिलने पर कि आगे जो हम खाते बनाएंगे वो हम शुद्धता का प्रमाण होंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तक जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था वो लेज़र के आधार पे बनाया, ठीक है। बैलेंस को आपने जिधर का बैलेंस ज़्यादा हुआ, अगर बीडी जिधर होगा, यदि क्रेडिट साइड बीडी होगा तो आपने क्रेडिट में डालेंगे और यदि डेबिट में होगा तो आप डेबिट में डालेंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट हम लेज़र ना बनाए, क्वेश्चन में ये ना कहे कि आप जनरल एंट्रीज बनाइए या लेज़र बनाइए, उसके आधार पर तलपट आपसे सीधा आपको आइटम्स दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो आप कैसे बनेंगे। देखिए जितने भी ऑल असेस्ड के आइटम होते हैं, ऑल असेस्ड जैसे आपका गुडविल हो गया, आपका स्टॉक हो गया, ठीक है, और आपका डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवल हो गया, और आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, लाइव स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फ्री होल्ड असेस्ड और आपका इन्वेस्टमेंट। जितने भी आइटम्स यानी जितने भी आइटम्स असेस्ड के होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, डेबिट के आइटम होते हैं। तो आपको आँख मतलब बंद करके डेबिट साइड में डाल देना है। जैसे कैश है या कैश एट बैंक है, आपको डेबिट साइड में डालना है। अब देखिए एक्सपेंसेस, आपके ऑल एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सारे असेस्ड डेबिट हो गए, तो डेबिट आप जानते ही हैं क्या क्या होते हैं। जैसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, असेस्ड आपके जैसे कैश एट बैंक, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, लाइव स्टॉक, ठीक है, और ट्रेडमार्क। तो जितने भी आइटम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे डेबिट के आइटम होते हैं। एक्सपेंसेस यानी जो हमने खर्चा किया है, ठीक है, एक्सपेंसेस लिखा है यहाँ पर। खर्चा जैसे कि आपने वेजेस दी, सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दी, स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जितने भी आप आइटम्स डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है, वो सारे आइटम्स आपके कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएंगे। अब आता है और आता है आपका इनकम। तो इनकम, जितनी भी इनकम्स होती हैं आपकी, जैसे आपको ब्याज मिला, जैसे आपको कमीशन मिला, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट का आइटम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट का आइटम होता है। ये सारी क्या होती हैं, आपकी इनकम। यानी जो भी आपके पास आएगा, आपको मिलेगा, वो आपकी इनकम होगी। वो कहाँ जाएगी, वो क्रेडिट में जाएगी। और ऑल लायबिलिटीज़ क्रेडिट होगी। जैसे
कैपिटल, जैसे कैपिटल के बाद में क्रेडिटर्स और आपका बिल्स पेबल, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे लोन, ये सारे आइटम्स कैसे होते हैं, लायबिलिटीज़ के होते हैं। ये कहाँ जाते हैं, ये आपके क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। तो अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद रखना है जितनी भी असेस्ड आपकी होंगी डेबिट, बस आपको याद रखना है असेस्ड डेबिट, लायबिलिटीज़ क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें 4 खाने होते हैं। तो देखिए इसमें 4 खाने क्या होते हैं, एक तो नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, अमाउंट डेबिट का और ये अमाउंट क्रेडिट का, ठीक। अब देखिए इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और एक्सप्लेन होगा। तो देखो बच्चों, हमने जैसे पढ़ा भी रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो देखिए असेस्ड और एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट में, ये डेबिट है हमारा और ये हमारा क्रेडिट है, ठीक है। लायबिलिटीज़ और इनकम या गेन, तो देखिए क्रेडिट के आइटम्स हमारे क्या क्या होते हैं, मैंने एक आपको लिख के दिखा दिए हैं, जैसे कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, इसको हम आउटवर्ड रिटर्न भी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एनी आउटस्टैंडिंग, जैसे कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। इनकम आपकी हो गई, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड, यानी जो भी चीज़ आपको रिसीव्ड होगा वो, ठीक है। एनी फंड, रिजर्व या प्रोविज़न, ये सारे आपके किसके होंगे, क्रेडिट के आइटम होंगे, ठीक है। इधर देखिए असेस साइड में जो आपके डेबिट के आइटम होंगे, ये आपके डेबिट हैं और ये सारे आपके क्रेडिट हैं। तो देखिए डेबिट के आइटम क्या क्या हैं आपके, असेस्ड, ऑल असेस्ड, जैसे कि गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपकी सारी क्या हो गई, असेस्ड हो गई। अब देखिए दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आ गया, जैसे आपका वेजेस पेड, सैलरी पेड, बैड डेट्स और कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा आपका, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहाँ जाएगा, आपका इनकम में आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इतने आइटम, यानी अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट, तो आपको ये आइटम्स लर्न करने होंगे, याद करने होंगे कि कौन से आइटम डेबिट के होते हैं और कौन से आइटम आपके क्रेडिट के होते हैं। उनके आधार पर आप उसको डाल लीजिएगा, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट में। तो ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल थे, इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे।